रत्नाकर पंचम शतिका का 16वां काव्य पढ़ना है। चलिए। आयुर्गलत्यासु न पाप बुद्धि गतं वयोनो विषयाभिलाषः यत्नश्च भैषज्य विधौ न धर्मे स्वामिन् महामोह विडम्बना में। आशु आशु माने शीघ्रता से। आयु गलती मेरी आयु गल रही है अर्थात नष्ट हो रही है। किंतु पाप बुद्धि ना पाप में लगने वाली बुद्धि नष्ट नहीं हो रही है। वयः गतम वय माने होता उम्र। उम्र बीत रही है किंतु विषयाभिलाषा ना पंचेंद्रिय की विषयों की आशा कम नहीं हो रही है। और भैषज विधु भैषज माने होता औष्ठी। औष्ठी के विधि माने अनुष्ठान में यत्न करता प्रयत्न किया। यहाँ वहाँ से बहुत सारी औष्ठियों को इकट्ठा करने का प्रयास किया, अनुष्ठान किया, किंतु धर्मेना धर्म के विषय में प्रयत्न नहीं किया। स्वामिन हे स्वामिन यह में मोह विडम्बना बड़ी मोह की जालसाजी या विडम्बना है। क्या कह रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। संसारी प्राणी कैसे अपना जीवन व्यतीत कर देता है जबकि किस चीज़ में करना चाहिए, ये दोनों बातें कही हैं। मोह से प्रभावित होकर के व्यक्ति क्या अनर्थ करता है जबकि उसे क्या करना चाहिए था आत्मकल्याण के लिए। तो शीघ्रता से मेरी आयु नष्ट हो रही है किंतु पाप में लगने वाली बुद्धि नष्ट नहीं हो रही है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बीतती वैसे वैसे हमारे पाप घटना चाहिए थे, पाप कम होना चाहिए थे, लेकिन पाप में लगने वाली बुद्धि तो कम नहीं हो रही, लेकिन मेरी आयु नष्ट होती चली जा रही है। दूसरी बात कही उम्र तो बीतती जा रही, कम होती जा रही है, लेकिन पंचेंद्रिय विषयों की आशा कम नहीं हो रही। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विषयाभिलाषा बढ़ती जा रही है। मैंने जीवन भर ये जो रोग हैं, इन रोगों के इलाज के लिए बहुत सारी औषधियाँ इकट्ठी की, लेकिन जिससे जन्म जरा मृत्यु के रोग नष्ट होते हैं ऐसे धर्म रूपी औषधि का सेवन नहीं किया। तीन बातें यहाँ पर कहीं, तीनों बात बहुत ही मुख्य हैं और समझने योग्य हैं। पहली, मेरी आयु नष्ट हो रही है पर पाप में लगी हुई बुद्धि हमारी नष्ट क्यों नहीं हो रही भगवान। दूसरी बात भगवान ये है कि हमारा जो उम्र है वह उम्र तो बीत रही है लेकिन पंचेंद्रिय विषयों की आशा कम नहीं हो रही। तीसरी बात है हम औषधि के लिए तो प्रयास करते हैं पर धर्म जो परम औषधि है उसके बारे में प्रयास नहीं करते। मायना ये हुआ उम्र तो सबकी बीतती है, कोई भी जीव हो आयु सबकी नष्ट होनी है, लेकिन मनुष्य पर्याय की सार्थकता किसमें है? जब हमारी पाप में लगी हुई बुद्धि नष्ट हो जाए। उम्र तो सबकी बीतती है लेकिन बड़ी बात तो तब है जब हमारे मन से क्या हो जाए, पंचेंद्रिय के विषयों की आशा घट जाए। और लोग बाहर का इलाज तो सब करवा लेते हैं, औषधि ढूंढ लेते हैं, पर जन्म जरा मृत्यु का इलाज करने वाला जो धर्म है उसमें हमारी बुद्धि लग जाए। हे भगवान ही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब आप अपने जीवन का आकलन करो। आपकी उम्र नष्ट हो रही है, आयु नष्ट हो रही है कि पाप में लगी बुद्धि भी नष्ट हो रही है कि पाप और बढ़ता जा रहा है। उम्र कम हो रही है कि तृष्णा आशा कम हो रही है? उम्र तो घटती जा रही है लेकिन आशा बढ़ती जा रही है। और क्या हो रहा है?
हम शरीर में कोई रोग होता है उसकी औषधि तो इकट्ठी करते हैं, लेकिन जो संसार का रोग लगा है उसको समाप्त करने के लिए धर्म इकट्ठा नहीं करते। अब भगवान से प्रार्थना करो, भगवान हमारी आयु तो नष्ट होगी ठीक है, लेकिन हमारी पाप में लगी बुद्धि नष्ट हो जाए, हमारी विषयों में जो आशा है वह घट जाए और धर्म का हम पान करने लगें, ऐसी हमें सद्बुद्धि प्रदान कर दो। ये भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि आयु तो सबकी नष्ट होगी, उम्र सबकी क्षीण होगी और औषधि में तो दुनिया प्रयास कर रही है, पर मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना है जिससे जन्म जरा मृत्यु के रोग भी नष्ट हो जाएं, ऐसी शक्ति प्रदान करो भगवान। समझ आ रहा है आपको? ऐसा व्यक्ति क्यों करता है? जो पहले बताया ना, क्या बताया पहले कि मेरी आयु नष्ट हो रही है, आयु नष्ट हो रही है लेकिन पाप में बुद्धि नष्ट नहीं हो रही, उम्र बीत रही है लेकिन विषयों की आशा कम नहीं हो रही, और हम दुनिया भर की औषधि इकट्ठी कर रहे, धर्म रूपी औषधि का सेवन नहीं कर रहे। किसके कारण? मोह के कारण। मोही प्राणी की ऐसी दशा है। और निर्मोही क्या होता है? आयु नष्ट होने से पहले अपने पाप में लगी बुद्धि नष्ट कर देता है, अर्थात महाव्रतों को धारण कर लेता है, और उम्र बीतने से पहले विषयों की आशा का त्याग कर देता है। विषयों में आशा नहीं रखती, साम्य भाव धर्म रखते, अर्थात मुनि बन जाता है। उसके साथ ही साथ दुनिया की औषधियों की खोज नहीं करता, बल्कि महान रत्नातर रूपी धर्म की औषधि ग्रहण कर लेता है। ये यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है कि आप मोह को छोड़ करके निर्मोही बन करके इस प्रकार के धर्म का पान करने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर हिंदी में पढ़ लेते हैं। हाँ, नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं, आई बढ़ोतरी पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं, दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। आई बुढ़ोती, हाँ बुढ़ापा आ रहा है, विषयों की आशा घटती नहीं। कहते हैं कि यह काया तो बूढ़ी हो गई लेकिन तृष्णा ज्यों की त्यों जवान बनी हुई है, ऐसी स्थिति इस जीव की होती है। और आयु घट रही लेकिन पाप नहीं घट रहा हमारा, और दुनिया के उपाय कर रहे हैं औषधि में, लेकिन धर्म के बारे में नहीं कर रहे। देखो, दवा बहुत कर ली, अब दुआ कमाओ। समझ रहे? दवा बहुत कर ली, अब दुआ कमाओ। दुआ मतलब बड़ों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो। ऐसा काम करो जो दवा भी काम नहीं करती। यदि बड़ों की कृपा होती है, बड़ों का आशीर्वाद होता है, तो दवा भी ना हो तो भी रोग ठीक हो जाता है। इसे खूब इलाज कर लिया, अब कौन सी दौलत कमाओ? दवा की नहीं, दुआओं की। दुआ कब मिलती है? जब दूसरे का भला करते हैं, दूसरे की सेवा करते हैं, बड़ों को नमस्कार करते हैं, तो उनकी दुआ मिलती है। दुआ मतलब आशीर्वाद, सद्भावना, कृपा, ये मिलती है। तो दवा तो खूब कर ली अपन ने, स्वास्थ्य ठीक नहीं हुआ और होगा भी नहीं। अब क्या कमाओ? दुआओं की दौलत कमाने का प्रयास करो। जहाँ भी जाओ, जैसे भी जाओ, ये प्रयास करो हम दूसरे की मदद कर सकें, सेवा कर सकें, लोग हमें दुआ दे सकें, लोग हमारे बारे में अच्छा सोच सकें। जिसके मुख से निकले उससे भैया वो आदमी तो बहुत अच्छा है, उसका तो भला होना चाहिए, वो भैया बहुत अच्छा है, उसका तो कल्याण होना चाहिए, भैया बहुत अच्छा है, उस आदमी के लिए सब काम होना चाहिए, उसे कोई विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसे लोग कहें, ये कहलाती है दुआओं की दौलत। माता पिता, सुन रहे आप लोग की नहीं? माता पिता से कुछ मत मांगो, उनसे अपनी दुआएं मांगो। क्या मांगो? और भगवान के चरणों में आकर उनसे कुछ मत मांगो, गुरु से कुछ मत मांगो, उनका आशीर्वाद मांगो। यही दुआएं आपके जीवन में दवा से भी ज़्यादा काम करेगी। आज इसने मुख माटी में लिखा है, जहाँ दवा काम नहीं करती वहाँ हवा काम करती है, हवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। इसलिए हवा, दवा और दुआ, हवा नहीं तो दवा, दवा नहीं तो दुआ काम करती है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि लोगों का रोग
डॉक्टर ठीक नहीं करता, पर गुरुओं की शरण में आकर के, भगवान की शरण में आकर के भक्ति करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते उनके रोग ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दवा से ज़्यादा ताकत किस में होती है? दुआ में होती है, शब्दों में होती है, भावों में होती है, बरगनाओं में होती है। इसलिए कौन सी दौलत कमाना है? दुआओं की दौलत कमाना शुरू कर दो। और दुआ की दौलत कब मिलेगी? जब हम सामने वाले की सेवा के भाव रखेंगे, पूजा के भाव रखेंगे, किसी का भला करेंगे। जिसका भी भला करोगे वो दुआ देगा, और जिसका बुरा करोगे वो बद्दुआ देगा। दे या ना दे, लेकिन आपके लिए पुण्य तो मिलेगा नहीं, पाप मिलेगा यदि आप उसका बुरा करेंगे तो। और आप जिसका भला करेंगे वो दुआ दे या ना दे, आपको पुण्य का बंध होगा, और पुण्य का बंध ही तो दुआ है। आप भगवान के चरणों में, भगवान तो देखते तक नहीं है, हाथ भी नहीं उठाते, फिर क्या मिल जाता है उनसे? उनसे जो मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। हमारे प्रभु और गुरु से वह दौलत मिलती है जो दौलत दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। समझ आ रहा है आपको कि नहीं? हाँ, इसलिए दवा कम दुआ ज़्यादा, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब आगे पढ़ लेते हैं। नात्मा न पुण्यम न भवो न पापम, मया विटानां कटुगीरपेयम्, अधारिकर्णे त्वयि केवलार्के, पुरः स्फुटे सत्यपि देवधिक् माम्। फिर हे भगवान, हे नाथ, त्वयि केवल आर्की, आप में केवल ज्ञान रूपी अर्क, अर्क माने होता है सूर्य, अर्के सूर्य समान, पुरः स्फुटे सती अपि, जगमगाने पर भी, स्फुरायमान होने पर भी, मया मैंने, न आत्मा, न आत्मा है, न पुण्यम, न पुण्य है, न भवा, न संसार है, न पापम, न पाप है। इस तरह बिटा नाम, बिट माने होते हैं धूर्त या मूर्ख, उन बिटा नाम धूर्तों और मूर्खों की कटुगी, खोटी, कटु माने खोटी, गी माने वाणी, अपियम पी, पीली, और करने कानों में, अधारी धारण कर ली। माँ मुझे दिक, मुझे धिक्कार है। देखो अपने आप को धिक्कार किया जा रहा है, इसी का नाम प्रतिक्रमण और प्रायश्चित है। अपने आप को धिक्कारना, अपने आप को बुरा भला कहना। हे भगवान, मैंने आप जैसे केवल ज्ञान रूपी सूर्य हमारे सामने हैं, फिर भी मैंने आत्मा नहीं होती, पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, ऐसे मूर्खों की बात को सुना और हमने उस पर विश्वास कर लिया। ऐसे जीवन को धिक्कार है। समझ गए? जो व्यक्ति मिथ्यात्व में पढ़ करके, अंधविश्वास में पढ़ करके ये कहते हैं पुण्य क्या है, पाप क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, संसार क्या है, आत्मा क्या है, कुछ नहीं, ऐसी धारणा बना लेते हैं अन्य लोगों की बातें सुन करके। समझो उन्होंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो नास्तिक टाइप का जीवन जीते रहते हैं, जिन्हें ना पुण्य पर भरोसा ना पाप पर भरोसा। उनसे समझाओ, उनसे कहो कि भाई थोड़ा धर्म किया करो, हाओ हम जाएंगे नरक, तुम्हें क्या लेना देना। कुछ कहती, किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, ऐश कर, मस्ती कर, जिंदगी निकाल दो। हाँ, क्या रखा है इन सब में? हाँ, जीवन मिला है तो खा पियो, मौज मस्ती करो, पाप करो। ऐसे भी है। यावत जीवे सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुण्यम गतम कुतः। एक भारतीय संस्कृति में एक चार्वाक मत है। वो क्या बोलते हैं वो लोग? यावत जीवे सुखम जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऐश से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर भी घी पियो।
कर्ज करके भी घी पियो, ऐसे जियो। क्यों? भस्मीभूतस्य देहस्य, इस शरीर के भस्म हो जाने पर पुनरागमनम कुतः, पुनर्जन्म नहीं होता। ऐसी मान्यता वाले भी हैं। जब तक जिंदगी है ऐसे जियो, खा पियो छको। तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ कह रहे हैं, ऐसी धारणा तुम मत बनाना, क्योंकि यहाँ पर ये अपने आप को धिक्कार कह रहे हैं। ऐसे जीवन को धिक्कार है जो मूर्खों की, धूर्तों की, ठलियों की और क्या बोल रहे, ठगियों की बातों को स्वीकार कर लेते हैं। क्योंकि पुण्य भी है, पाप भी है, धर्म भी है, आत्मा भी है, ये केवल भगवान के ज्ञान में आया है, उनकी दिव्य ध्वनि से निकला है। उस पर श्रद्धा न करो, मूर्खों जैसा जीवन व्यतीत मत करो। समझ आया ना? तो क्या करना हमें? आत्मा पर, पुण्य पर, पाप पर, धर्म पर, इन सब पर विश्वास करना है और ये करते हुए गलत कार्यों से बचना है और अच्छे कार्यों को अपनाना है। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हमारी जिंदगी सराहनीय होगी। और यदि पहले ऐसा आपने विश्वास किया हो, अंधविश्वास, तो भगवान के सामने प्रायश्चित करो। भगवान, मैंने ऐसे मिथ्यात्व को अपनाया, ऐसे मिथ्या दृष्टियों पर श्रद्धा न रखा, मैं इस प्रकार का ठगाया गया, मुझे धिक्कार हो। ऐसे भगवान के सामने अपनी आलोचना करो। बोलो महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी। इसका हिंदी पढ़ना है, रुक जाइए भाई, हिंदी पढ़ लेते हैं। अग पुण्य को भव आत्म को मैंने कभी माना नहीं, हो आप आगे हैं खड़े दीननाथ से यद्यपि यहीं, तो भी खलों के वाक्य को मैंने सुना कानों व्यथा, धिक्कार मुझको है गया मम जन्म ही मानो व्यथा। वो कह रहे हमारा जन्म समझो व्यथा ही चला गया। अग माने पाप होता है, पाप पुण्य को, भव संसार को, आत्मा को मैंने कभी माना नहीं। जबकि आप दीननाथ, दीननाथ माने सूर्य के समान केवल ज्ञानी रहे, आपकी बात मैंने सुनी नहीं। मैंने खलों की बात सुनी, मिथ्या दृष्टियों की, धूर्तियों की, जो संसार में दूसरों को फंसाते हैं, है ना, दूसरों को ठगते हैं, ऐसे लोगों की बातों में आ गया और मुझे धिक्कार है, मैंने अपना जीवन समाप्त कर दिया। समझ आया? चलिए, बोले भगवान जी की।